दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं। ये रहा आपके रीजनिंग का वीडियो, जिसमें आपके लिए मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मिलता है इस वीडियो में। चलिए देखिएगा। ये आपके 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखिएगा, इजी ट्रिक में इसे हम सॉल्व करेंगे। आसान से ट्रिक में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये वीडियो आपको सुबह के समय 5 AM पर मिलेगा। चलिए इसे आप कभी भी देखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में अपनी एक सीट निश्चित करिएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका दिया गया क्वेश्चन है। दिया गया है यदि प्लस का मतलब भाग, ठीक, प्लस का मतलब दिया है भाग, और दिया है भाग का मतलब, देखिए लिखा है ऋण, ऋण का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है जोड़। देखिए तो बताइए, प्रश्न का दिए गए प्रश्न को बताइए। इस प्रश्न को आपको हल करना है। इसका मतलब यही है कि जो चिन्ह दिए गए हैं उसको आपको चेंज करना है। जैसे 8 दिया है 8, और ये जो प्लस आपका दिया है इसको लिखा क्या है? प्लस का मतलब क्या? भाग, भाग करिए। फिर 4 दिया है, इसके बाद 4, इसके बाद भाग को लिखा क्या है? यहाँ देखो, भाग का मतलब ऋण लिखा है। फिर क्या? 3, फिर इसके बाद गुणा का, गुणे का मतलब क्या रखा है? गुणे का मतलब जोड़, ठीक। इसके बाद 5 लिखा है। इसके बाद ऋण को क्या लिखा है? ऋण का मतलब लिखा है गुणा, तो ये 9 हो गया। अब इसी को हल करना है। चलिए देखिएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 - 3 + 5 × 9, ठीक। अब आप गुणा कीजिएगा, 2 - 3 + 45, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिएगा। ये आपका 45, 2 आपका 47 हुआ, -3 करिएगा तो ये आपका 44 आएगा। 44, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ आपका 44 आएगा। चलिए देखिएगा। ये जो आपको चिन्ह चेंज करके इस सवाल को हल करना है, यहाँ पर आपका आएगा 44। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यही करना है। इसमें देखिएगा, इसमें दिया है कह रहा यदि प्लस का मतलब भाग, और दिया है भाग का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुणा, और गुणा का मतलब जोड़। यहाँ आपका प्लस दिया है। तो दिए गए प्रश्न को बताइए। ये जो प्रश्न दिया है इसी को बताना है, इसका हल क्या होगा। तो आपको ये जो चिन्ह है इसी को चेंज करना है इसके अनुसार जो ऊपर दिया गया है। तो लिखना है 8, इस धन को आपको क्या चीज़ किया है? डिवाइड का चिन्ह बताया है। फिर 4, फिर डिवाइड को क्या कहा है? माइनस,
फिर 3, फिर गुणे का अर्थ है, गुणे का मतलब आपका प्लस दिया है, ठीक। 5, इसके बाद इसको क्या लिखा है, ऋण का मतलब गुणा, ये जो माइनस का मतलब गुणा, इसको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब आएगा ये ओड मास रूल, पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, यही BODMAS का नियम है, ठीक। तब डिवाइड करिए पहले, तो 2 आया, -3 प्लस 5 गुणे 9, अब गुणा करिए, तो 2 -3 प्लस 45, ठीक। इधर हल कर लीजिएगा, तो इसको जोड़ लीजिएगा, अब जोड़ कीजिए, तो ये 47 हुआ, -3 बराबर आपका हो जाएगा 44, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, सी में दिया है, ये सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका दिया गया है, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दिया है, लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से रहमा तथा बाईं ओर से 4 है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो देखिए, एक कतार है, ऐसे कह रहा है, ये मान लीजिए दायां हो गया, ठीक। ये आपकी एक कतार हो गई, इधर आपका दायां हो गया, इधर बायां। कह रहा है बाएं और इधर से दाहिनी ओर से कितना है, रहमा, और इधर से 4। कह रहा है इस कतार में कितने लड़के को शामिल कर लिया जाए, कुल 28 हो जाए। तो पहले आप देखिए इस कतार में कितने लोग खड़े हैं, तो इसको जोड़ लीजिएगा दोनों को, ये आपका 12, ये आपका जो दिया है 12 और 4 को जोड़िएगा, 12 4 16 होगा, इसमें से 1 घटाइएगा, तो आपका आएगा 15। इसमें कुल 15 लोग हैं, ठीक। क्यों 1 घटाएगा, क्योंकि राहुल को दोनों तरफ से 2 बार गिना गया है, एक बार 12वें स्थान पर, एक बार चौथे स्थान पर। इधर से 4, इधर से 12, सबको जोड़ लिया गया 16, इसमें से 1 घटाया गया, इसलिए ये 15 आया। अब कह रहा है कितने लड़कों को शामिल कर लिया जाए। अब कितने, इसमें जोड़ देकर 18 हो जाए, इसमें से आपको 13 अगर और जोड़ दें तो ये आपका 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये चीज़ आपका बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका दिया गया है,
दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ पर दिया है। तो हम देखेंगे नीचे की संख्या ये आया कैसे है। इसको जोड़िएगा, 11 और 1 को जोड़िए 120 नहीं होगा। अगर हम घटाते हैं तो भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 होगा, फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, इसी को आप माइनस कर दीजिएगा तो 120 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 हुआ, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 का 4 हुआ, ये आपका ये 5 हुआ और ये 4 हुआ। ठीक, इसके बाद इसको कीजिएगा, इसका होगा 25, इसको कीजिए 9, घटाइए 16 आएगा। ठीक, ये किस में दिया है? बी में, सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप एक बार और देखिएगा, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो ये चीज़ लाएंगे, अगर नीचे की साइड में देखेंगे तो ये चीज़ ले आएंगे। यही चीज़ देखिएगा, इन दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, इसके बाद आपस में घटा दीजिएगा तो ये आपका 16 आएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दिया गया है, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताएं। क्या दिया है? मेढक, बिल्ली, कुत्ता। अब देखिए, इसमें आपका बिल्ली क्या होती है, कुत्ता क्या होता है, मेढक क्या होता है। देखिए, हम जानते हैं कुत्ता ये अलग जाति का है, बिल्ली अलग प्रजाति की है, मेढक अलग है, इसलिए तीनों अलग अलग है, एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो ये किस में दिया है? ये चीज़ आपका बी में दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका रीजनिंग का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।